वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था बाइनरी मल्टीप्लायर एंड कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर में हमने पढ़ा था बाइनरी टू बीसीडी कोड कन्वर्टर एंड बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो देखते हैं क्या होता है ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। भी आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ये क्या करेगा, दो इनपुट लाइंस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की, तो इसमें यदि आपके पास दो इनपुट लाइन है a एंड b, लेट a एंड b दोनों n बिट की हैं, n बिट की a है और n बिट की ही b है, तो आउटपुट क्या आएगा, या तो a ग्रेटर हो सकता है b से, या फिर a लेस हो सकता है, या फिर a इक्वल टू b। तीन आउटपुट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में इन डिजिटल डिज़ाइन। ठीक है, मतलब आपके पास चाहे 1 बिट कंपैरेटर हो चाहे 2 बिट हो, n मतलब 1 2, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आप रखना चाहो, 1 2 3 4, तो जितनी बिट का भी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है वो क्या करेगा, दोनों इनपुट्स को कंपेयर करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड को, और आउटपुट क्या देगा, या तो a ग्रेटर होगा b से, या फिर a लेस होगा b से, या a इक्वल होगा b के। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। 1 बिट मतलब है कि a और b दोनों के पास एक एक बिट है, 1 1 ओनली। तो a एंड b, a के पास भी एक बिट है, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी, और b के पास भी या तो 0 होगी या 1 होगी। तो पहले इसके 0 के लिए दोनों b की 0 1 ले लेते हैं, फिर इसके 1 के लिए दोनों 0 1 ले लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन वही बन गया आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1, जो हमारे पास होता है 2 बिट्स के लिए। तो ये आपके पास दो इनपुट लाइन है a एंड b, और a की बिट्स है 0 एंड 1, b की बिट्स है 0 एंड 1। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका, या तो a ग्रेटर होगा b से, या फिर a लेस होगा b से, या फिर a b के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए a किस में ग्रेटर है और किस में इक्वल है और किस में लेस है। तो 0 0 के इक्वल है, तो इक्वलिटी पे 1 आ जाएगा। ये तीन इनपुट हैं, जो भी आउटपुट आएगा उस पर हम 1 कर देंगे। 0 a के कितना है 0, b कितना है 1। अब मुझे बताइए a b से लेस है या ग्रेटर है। a 0 है और b 1 है, तो a क्या है, लेस है, तो a पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, पहले केस में दोनों इक्वल थे, तो a इक्वल टू b पे 1 आ गया, और इन दोनों पे 0 0 आ गया। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें इस पे 1 आ गया, इन दोनों पे क्या आ गया 0 0। फिर a ग्रेटर है 1 है और b 0 है, तो a जब ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। फिर a और b दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इन दोनों पे 0 0 आ जाएगा। तो ये टेबल बन गई आपके पास। इस तरह से आप थोड़ा कलाकारी सी कर सकते हैं इसमें, इस तरह से लाइन वगैरह खींच के। मेरी टेबल तो उधर भागी जा रही है, आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। अब a ग्रेटर b का आउटपुट कितना आ रहा है, देखिए ज़रा, कहाँ पे 1 है, सिर्फ इस पे 1 है। ये क्या है वैल्यू a b की 1 0, तो 1 को हम लिखते हैं a और 0 को लिखेंगे हम b बार, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है, a की, और 0 किसकी है, b की। तो a 1 है, तो इसे किससे नोट करेंगे, a से, और इसको हम नोट करेंगे b बार से, तो दिस इज a b बार। यहाँ पे सिंगल 1 है। ठीक है, यदि 1 ज़्यादा होते हैं तो आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में, पिछले डेरिवेशंस में हमने के मैप का यूज़ किया है।
ठीक है। अदरवाइज आप बूलियन अलजेब्रा से या डायरेक्टली भी कर सकते हो यदि आपके पास 1 कम है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक 1 था तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी बार। ए इक्वल टू ए लेस देन बी के लिए क्या आउटपुट है, यहाँ पर 1 है, ये क्या है 0 है ए और बी कितना है 1, तो ए बार बी। ठीक है। फिर ए इक्वल टू बी के लिए क्या आउटपुट है, ए इक्वल टू बी के लिए क्या आउटपुट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। 1 मतलब कहाँ पे है 0 0 पे, 0 0 मतलब ए बार बी बार प्लस दिस इज एसओपी। ठीक है, आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, प्रोडक्ट का सम हो रहा है, प्रोडक्ट का सम। ठीक है, इसलिए हम 1 को ले रहे हैं। जनरली हम एसओपी फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो ये क्या है 1 1 मतलब ए बी। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, आउटपुट आ गया ए बी का। अब आप इसे देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, कौन सा गेट दिख रहा है, ए एक्स नॉर बी। ठीक है ना, तो अब आप इसे डिज़ाइन कर लीजिए। दिस इज ए, दिस इज बी। ये लाइन किसकी है, ए बार की, और ये किसकी है, बी बार की। तो एक ए बी बार, ए बी बार, और दोनों का हो रहा है एंड। ये कौन सा आउटपुट है, ए ग्रेटर देन बी। अब ए लेस देन बी का क्या आउटपुट है, ए बार बी। ठीक है, ए बार को ले लिया मैंने पॉइंट करके, कनेक्शन बना के, और बी को ले लिया। दोनों का क्या हो रहा है, एंड। आउटपुट है आपका ए लेस देन बी। अब दोनों का क्या हो रहा है, एक्स नॉर। तो आप लोगे ए बी का एक्स नॉर एंड दिस इज ए इक्वल टू बी। तो ये आपके पास डिज़ाइन हो गया 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अब आप इसको ये तो आपने ड्राइव कर लिया है, देख लिया है, ऐसे आ रहा है, टेबल के बाद आपने एक्सप्रेशन निकाला, ये आ रहा है। अदरवाइज़ आप इसको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी काम आता है ये सब, कि जब आपके पास पहली बिट दूसरी बिट से बड़ी है या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो आउटपुट क्या आता है, पहला एज इट इज़ वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। यदि ए छोटा है तो पहले का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी एज इट इज़। छोटा का मतलब 0, ठीक है, तो ए बार आ गया, और ग्रेटर है मतलब ए आ गया, जो छोटा है उस पर बार आ गया 0। ठीक है, अब इक्वल टू में क्या आ रहा है, इक्वल टू में दोनों का एक्स नॉर आ रहा है, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इसे आप लर्न भी कर लीजिए, आगे यूज़ आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा मुझसे। तो दिस वॉज 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। एग्ज़ाम में जनरली 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पूछा जाता है, 1 बिट बहुत सिंपल हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, 2 बिट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप नंबर ले रहे हो, 2 नंबर ले रहे हो जिनके कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके पास 2 बिट हैं। मतलब पहले नंबर के पास भी 2 बिट है, दूसरे नंबर के पास भी 2 बिट है। नंबर ले लिया मैंने ए एंड बी, 2 बिट है, मतलब यहाँ पे 2 बिट आएंगे और बी के पास भी 2 बिट आएंगी। तो कितना वैल्यू, कितनी बिट हो जाएंगी, 4 बिट हो जाएंगी। 4 बिट का मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 16 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, तो हम 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लेते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। ये ए की 2 बिट है, ये बी की 2 बिट है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने ले ली 0 0 और बी की वैल्यू, चारों वैल्यू लिख दी 0 0 0 1 1 0 1 1। चारों वैल्यू के लिए पहले हम ए की वैल्यू 0 0 ले लेते हैं, फिर हम 0 1 ले लेते हैं। ठीक है, 0 1 ले लिया। अब इसकी कॉम्बिनेशन वही है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इससे आपको इजी रहेगा। फिर हमने ए की वैल्यू ले ली 1 0 4 बार। 4 बार क्यों ली, क्योंकि बी की भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि उसके पास भी 2 बिट है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
अब क्या आएगा 1 1, 4 बार 1 लिख देंगे 1 1, फिर यहाँ पे वही 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब आप इसे इस तरह से लिख लीजिए A1 A0, इसे B1 B0, और ये A है ये B है। तो ये क्या है आपके पास, दिस इज इनपुट, ये इनपुट है। आउटपुट क्या आएगा, आइदर या तो A ग्रेटर होगा B से, या फिर A लेस होगा B से, या फिर A B के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए ज़रा क्या हो रहा है, ये 0 0 है, ये 0 0 है, तो दोनों नंबर बराबर हैं, तो B A इक्वल टू B पे आप 1 लगा देंगे और यहाँ पे दोनों पे 0 0। दूसरे केस में 0 0 है A, B क्या है 0 1, तो 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 1, तो 0 लेस हुआ 1 से, तो आप 1 इस पे A लेस देन B पे 1 लगा दोगे, इन दोनों पे 0। फिर यहाँ देखिए ये क्या है 0 0, ये क्या है 1 0, तो 0 0 मतलब 0, 1 0 मतलब 2, तो 0 लेस है 2 से, तो इसलिए आप इस पर 1 लगा दोगे और इन दोनों पे 0। इसी तरह से 0 0 लेस है 1 1 से, मतलब 3 से, तो इसीलिए आप यहाँ पे 1 लगा दोगे, यहाँ पे 0 0। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, नंबर है 0 1 और यहाँ क्या है 0 0, तो 0 1 क्या है A का नंबर है, 0 0 किसका है B का नंबर है, तो A क्या है 1 और B क्या है 0। अब की बार क्या हुआ, A B से ग्रेटर हो गया, तो आप इस पे 1 लगा दोगे ग्रेटर पे और इन दोनों पे 0 0। अब देखिए 0 1 0 1 दोनों नंबर इक्वल हैं, तो इसीलिए आप इस पे 1 लगा दोगे, यहाँ पे 0 0। फिर यहाँ देखिए 0 1 आ गया और ये 1 0, तो 0 1 1 0 से लेस है, क्योंकि 0 1 क्या है 1, 1 0 क्या है 2, तो 1 इज लेस देन 2, तो आप यहाँ पे 1 लगा दोगे, यहाँ पे दोनों पे 0 0। फिर ये देखिए 0 1 है 1, ये कितना है 3, तो आपका A लेस देन B पे 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये है 1 0 मतलब 2 और ये क्या है 0, तो 2 ग्रेटर देन 0, तो आप इस पे 1 लगा दोगे, इन दोनों पे 0। अब ये कितना है 1 0, ये कितना है 0 1 मतलब 2 और ये 1, तो 2 ग्रेटर है, तो इस पे 1 लगा दोगे, इस पे 0। अब ये इतना है 1 0, ये कितना है 1 0, दोनों इक्वल हैं, तो आप इस पे 1 लगा दोगे, इस पे दोनों पे 0। अब ये कितना है 1 0, ये कितना है 3, तो 2 लेस है 3 से, तो इसीलिए आप लेस पे 1 लगा दोगे, इन दोनों पे 0। A लेस हो गया। अब ये 1 1 आ गया, 1 1 ग्रेटर है, 0 0 से 0 1 से 1 0 से, तीनों पे ग्रेटर वाले पे 1 आ जाएगा, रिमेनिंग पे 0। ओके, और ये 1 1 1 1 दोनों इक्वल है, तो A इक्वल टू B पे आप 1 लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल आ गई पूरी, आउटपुट आ गए आपके पास सारे। अब आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए A ग्रेटर देन B का एक्सप्रेशन क्या होगा। A ग्रेटर देन B के लिए पहले मीन टर्म्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 कई बार है, तो आप बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप K-मैप से सॉल्व करो, क्योंकि 1 ज़्यादा आ गए हैं, 1 1 1 1 1 1 इतने 1 है, तो ये 1 किस पर है 0 1 0 0 मतलब 4 पे, तो 4, ये किस पे है 8 पर, ये किस पे है, ये किस पे है 9, फिर ये 12 13 14, 12 13 14, A के लेस देन B का आउटपुट कितना है, मीन टर्म्स कितनी है, मीन टर्म्स आएगी 1 2 3, ये इतना है आपका, दिस इज 6, दिस इज 7, तो 6 7,
एंड दिस इज व्हाट 1 0 1 1 मतलब 11. ओके. ए इक्वल टू बी, ये कितना है? ए इक्वल टू बी है आपका दिस वन, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 1 0 1 मतलब 5. ये वाला क्या है? ये है आपका 10 और ये क्या है आपका 15. तो इस तरह से आपने तीनों के एक्सप्रेशन निकाल लिए टू सॉल्व बाय के मैप. अब मैं इसे रफ कर देती हूँ. अब हम के मैप बनाते हैं फॉर ए ग्रेटर देन बी. इट इज अ 4 वेरिएबल के मैप. नीचे क्या लिखेंगे हम? ए मतलब A1 A0. ऊपर क्या लिखेंगे? B1 B0. ओके. दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1. दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब ए ग्रेटर देन बी के लिए क्या मीन टर्म्स है? 4 8 9 4 8 9 12 13 14. अब इसमें ग्रुपिंग कीजिए. क्या ग्रुपिंग होगी इसमें? एक तो मुझे एक क्वाड दिख रहा है, ठीक है, और सिंपल बात है ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है. अब वैल्यू लिख लीजिए इसकी. क्या क्या आएगी? ए इक्वल टू बी के लिए, ए ग्रेटर देन बी के लिए कितनी आएगी? ये क्वाड की वैल्यू बताइए. इसमें से कॉमन क्या है? 1 1 1 0 में से 1 1 किसका वैल्यू है? A1 का. ऊपर से क्या कॉमन है? 0 0 0 1 में से 0 कॉमन है. 0 किसकी वैल्यू है? B1 बार की. ओके. अब इस पेयर की वैल्यू लिखिए. पेयर क्या है? ये 1 1. इट इज A1 A0. ऊपर से क्या कॉमन है? इसमें से 0 0 1 0 में से 0 मतलब B0 बार. ये वाला 0 है ना, ये वाला 0 और ये 0 किसका है? ये B1 है, ये B0 है, तो B0 बार. जिसको के मैप समझ नहीं आया वो पहली वीडियोस में देखिए. 4 वेरिएबल के मैप मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे आप इसमें वैल्यू लिखते हो, ठीक है. अब इस पेयर की वैल्यू देखिए, इस वाले पेयर की. ऊपर से क्या कॉमन है? 0 0 मतलब B1 बार B0 बार. और इसमें से क्या आ रहा है? 0 1 1 1 में से 1 कॉमन है. 1 मतलब A0. तो ये आपका आ गया A ग्रेटर देन B. अब A लेस देन B का हम बनाते हैं के मैप. अब क्या वैल्यू है? लेस देन 1 2 3. तो वैल्यू है आपके पास 1 2 3 6 7 11. अब इसमें क्या बन रहा है? ये दिख रहा है, सिंपल बात है, ये एक क्वाड दिख रहा है, ठीक है. और ये आपका यहाँ से क्वाड बन सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे बनी नहीं है. तो ये आपका एक पेयर ही बनेगा यहाँ पे और एक पेयर आपका ये बन जाएगा. वैल्यू लिखिए इसकी A लेस देन B की. इस क्वाड की वैल्यू क्या आएगी? 0 कॉमन है, दिस इज A1 बार. और ऊपर से क्या कॉमन है? B1, ठीक है. इस पेयर की वैल्यू देखिए, इस वाले की. ऊपर से 1 1 कॉमन है. 1 1 मतलब B1 B0
और इधर से क्या कॉमन है, 0 0 0 कॉमन है, मतलब ए नॉट बार। ठीक है ना, ये 0 कॉमन है, ये वाला 0, और ये 0 क्या है, ए नॉट। 0 ए नॉट से क्या मतलब ए नॉट बार, और इस वाला पेयर की वैल्यू क्या होगी, इधर से क्या आ रहा है कॉमन, 0 0, मतलब A1 बार A नॉट बार, और ऊपर से क्या आ रहा है 1 1, मतलब B नॉट। ये 0 1 1 1 में से 1 कॉमन है, ये 1 कौन सा है, इस वाले B नॉट की वैल्यू। ठीक है ना, ये जो वैल्यू लिखी है 0 0 0 1, ये 0 पहला 0 क्या है, B1 बार, और ये वाला 0 B नॉट बार। ठीक है ना, ओके, ये आपका A लेस देन B हो गया। अब आपके पास बचता है A इक्वल टू B। इसे रफ कर दूं मैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ज़ीरो 5 10 15 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंगल सिंगल, एक पेयर कहीं नहीं बनेगा, क्वाड कहीं नहीं बनेगा, तो सिंगल सिंगल ही आएगा ये। तो A इक्वल टू B का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये क्या है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, मतलब A1 बार A नॉट बार B1 बार B नॉट बार प्लस चारों पे बार आ गया। ये वाला वैल्यू क्या है, A1 बार A नॉट B1 बार B नॉट। ठीक है ना, और इस वाले 1 की वैल्यू क्या है, A1 A नॉट B1 B नॉट, फिर इस वाले 1 की वैल्यू क्या है, A1 A नॉट बार B1 B नॉट बार। ठीक है, सारी वैल्यू आप लिख सकते हो यदि आपको के मैप अच्छी तरह से आता है इजीली। तो ये चारों वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से यदि A1 बार कॉमन ले लें और B1 बार कॉमन ले लें, A1 बार B1 बार, वैसे तो ये सिंपलीफाई हो गया, के मैप्स आया है, सिंपल है, सिंपलीफाइड है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। तो A1 बार और B1 बार कॉमन आ गया इन दोनों में, यहाँ क्या बच गया अंदर, A नॉट बार B नॉट बार। ठीक है, और इसमें क्या बचा, इसमें क्या कॉमन है, A1 एंड B1, यहाँ पे भी आ गया A नॉट B नॉट प्लस A नॉट बार B नॉट बार। ठीक है ना, तो अब देखिए ज़रा, A1 B1 कॉमन था इसमें, और अंदर क्या बचा, A नॉट B नॉट प्लस A नॉट बार B नॉट बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये देखिए, ये क्या है, A1 A नॉट बार B नॉट बार प्लस A नॉट B नॉट इज द एक्सनॉर ऑफ A नॉट एंड B नॉट। इसी तरह से ये भी आपका एक्सनॉर है A नॉट का एंड B नॉट का। तो आपका आ गया, यहाँ देखिए A नॉट B एक्सनॉर B नॉट दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, A1 बार B1 बार प्लस A1 B1। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको कि दोनों का एक्सनॉर है, तो A1 का एक्सनॉर B1 के साथ, ये सिंप्लीफाइड हो गया फाइनली। ठीक है, तो आपने क्या आया, A नॉट और B नॉट का एक्सनॉर एंड हो रहा है किसके साथ, A1 और B1 के एक्सनॉर के साथ। ठीक है, तो आप A ग्रेटर देन B का इक्वेशन आ गई, A लेस देन B की और A इक्वल टू B की, तीनों की इक्वेशन आ गई। आप तीनों से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए और हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखिए हमारे पास इनपुट क्या थे, A1 A नॉट एंड B1 B नॉट। तो आप बना लीजिए इस तरह से इनपुट की लाइन, A1 A नॉट
B1 B0, ठीक है। हमने इनपुट की लाइन बना ली, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे B1 के ऊपर बार है, B0 के ऊपर बार है, तो कुछ इनपुट्स में कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं हर एक लाइन का। थोड़ा गैप देके बनाती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका A1 A0 एंड ये है आपका B1 B0। ये है आपका A1 बार, दिस इज A0 बार, दिस इज B1 बार एंड दिस इज B0 बार। अब आपका आउटपुट है A ग्रेटर देन B का एक्सप्रेशन आया था आपका A1 B1 बार प्लस A0 B1 बार B0 बार प्लस A1 A0 B0 बार। A1 एंड B1 बार का एंड हो रहा है। A1 कनेक्शन कैसे लेंगे आप? A1 के ऊपर पॉइंट करेंगे और कनेक्शन इस तरह से बना लेंगे। A1 की लाइन ले ली कनेक्शन की। B1 बार ये है आपका, दिस इज B1 बार, तो दोनों का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो ये आपका आ गया A1 B1 बार। फिर है आपका A0 B1 बार, A0 B1 बार B0 बार, तीनों का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो दिस इज A0 B1 बार B0 बार एंड A1 A0 B0 बार, A1 A0 B0 बार। ठीक है, तीनों एंड गेट आ गए। अब तीनों एंड गेट का और हो रहा है, प्लस हो रहा है। दिस इज A ग्रेटर देन B। ये वाला आपका आउटपुट है A ग्रेटर देन B का। फिर है नेक्स्ट A इक्वल टू B। इसमें क्या हो रहा है? A0 और B0 का XNOR हो रहा है और एंड हो रहा है किसके साथ? A1 B1 के XNOR के साथ। तो A0 B0 इसका आप XNOR ले लो, XNOR, ठीक है। एंड A1 B1 का भी आप XNOR ले लो लाइक दिस। और दोनों का क्या हो रहा है? एंड, प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप लगा दोगे यहाँ पे दोनों के बीच में एंड गेट। दिस इज A इक्वल टू B। ओके, अब है आपका A लेस देन B, दिस वन, ये नॉट है दोनों में। A1 बार B1, A1 बार B1। ये भी साथ साथ देख लीजिए कि कुछ ऐसा इनपुट तो नहीं है, कुछ ऐसा एंड प्रोडक्ट तो नहीं है जिसका पहले भी आ चुका हो, फिर हमें दोबारा से उसका सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि A1 बार B1 है, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो बना लेते हैं इसे। ये वाली टर्म भी ऊपर नहीं है और ये वाली टर्म भी ऊपर नहीं है, तो तीनों बनाएंगे। वरना ऊपर से ही हम, यदि कोई टर्म दोबारा आ रही है तो उसको ऊपर से ही हम लाइन खींच के उसका कनेक्शन वहीं से ले लेते हैं। अब A1 बार B1, ठीक है, A1 बार B1। फिर आपका A0 बार B1 B0, A0 बार, तो दिस इज A0 बार B1 B0, B1 B0। तीनों का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। और फिर क्या है? A1 बार A0 बार, A1 बार A0 बार एंड B0 B0। तीनों का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तीनों एंड गेट का अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है और हो रहा है। दिस इज A लेस देन B। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया, सर्किट लॉजिक डायग्राम आ गया किसका? 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का।